देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना गवर्नर के 3 साल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सविंदरा राजन ने इस ओहदे पर अपने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। गवर्नर के 3 बरस हालांकि बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में गुजर गए हैं, लेकिन ये इतने खुशगवार नहीं कहे जा सकते जितने उमूमन गवर्नर्स के हुआ करते हैं। 3 बरस के दौरान जहां गवर्नर रियासत के अवाम तक रिसाई हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और प्रजा दरबार मुनक्किद करते हुए अवाम के मसाइल की समाअत करने की कोशिश कर रही हैं, ताहम जहां वो अवाम से राब्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं उनके रियासती हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रह गए हैं। टीआरएस की रियासती हुकूमत और गवर्नर के दरमियान इख्तलाफात सभी पर जाहिर हैं। हुकूमत की जानिब से जहां गवर्नर को अहम मौक़े पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, वहीं हुकूमत पर गवर्नर और राजभवन की जानिब से भी बिलवास्ता तनकीदें की जा रही हैं। ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें गवर्नर और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार होने के बजाय बिगड़ते चले गए। फिलहाल ये सूरत हाल है कि हुकूमत गवर्नर के असेंबली से खुतबे में रुकावट पैदा करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। असेंबली के इजलासों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी करने से गुरेज करते हुए एक के बाद दिगरे सेशन मुनक्किद करती जा रही है और साबिक़ा सेशन का तसलसल करार देते हुए गवर्नर के खुतबे की रिवायत को ख़त्म करती जा रही है। हालांकि हर सेशन को अलहदा नाम ज़रूर दिया जा रहा है। कोई बजट इजलास है तो कोई मानसून सेशन है, कोई सरमाई सेशन भी हो रहा है, ताहम इन तमाम को साबिक़ा सेशन का तसलसल करार दिया जा रहा है। इसी तरह गवर्नर भी हुकूमत के रवैये पर नाला होती जा रही हैं और वो भी बिलवास्ता तौर पर ही सही इस रविश के खिलाफ राय जाहिर कर रही हैं। हुकूमत और गवर्नर हुक्मरानी और रियासत की सरबराही की 2 जिम्मेदार सुतून हैं। दोनों का एक दूसरे के लिए ताउन जरूरी होता है, जिसके जरिए रियासत के अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। इसी रिवायत को हिंदुस्तान में हमेशा ही इख्तियार किया गया था, लेकिन अब ये रिवायत बदलने की कोशिश हो रही है। तेलंगाना मुल्क की सबसे नौउम्र रियासत है। इसे वजूद में आए महज 8 साल का अरसा हुआ है। हुकूमत की जानिब से रियासत की तरक्की के लिए इक़दाम का दावा तो किया जा रहा है, ताहम रियासत पर खर्च का बोझ भी मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए फलाही स्कीमात का ऐलान ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस पर अमल आवारी के मामले में सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आवाम तक वो समरात नहीं पहुँच रहे हैं जिसकी उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। हुकूमत के सामने कई मसाइल है। मरकज़ के साथ ताल्लुकात भी रियासत के लिए अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन मरकज़ के साथ भी तेलंगाना के ताल्लुकात अब खुशगवार नहीं रह गए हैं। शुरू में मरकज़ और तेलंगाना हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे रहे थे। हर मसले पर एक दूसरे की रास्त या बिलवास्ता तायद की जा रही थी, लेकिन सियासी टकराव की कैफियत ने मरकज़ और रियासत ताल्लुकात में भी दरार पैदा कर दी है। अब मरकज़ और रियासत एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात में उलझ कर रह गए हैं। यही वजह है कि गवर्नर के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे हैं। हालांकि तेलंगाना जैसी नई रियासत के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और हुक्मरानी की दिगर सुतून एक दूसरे से ताउन और इश्तराक करें, एक दूसरे की मदद करते हुए रियासत को तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद करें। लेकिन इस अहम पहलू को नज़रअंदाज कर दिया गया है और इख्तलाफात कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। किसी तीसरे फरीक के लिए यह तय करना मुश्किल है कि इख्तलाफात के मामले में प्रगति भवन की गलती है या फिर राजभवन की। इस मामले का जायजा खुद फरीकैन को लेना चाहिए। गवर्नर रियासत की दस्तूरी सरबराह हैं, उनकी अहमियत और अफादियत अपनी जगह मुसल्लमा है। वहीं हुकूमत भी आवाम के वोट से मुंतखब हुई है। आवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए टीआरएस को हुकूमत सौंपी है। इस सूरत हाल में दोनों ही के लिए ज़रूरी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को समझें। रियासत की तरक्की और अवाम के फलाह और बहबूद को पेश नज़र रखते हुए दस्तूर के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाएं और तेलंगाना को तरक्की की राह पर पेशरफ्त में मदद करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।